हेलो एवरीवन। तो अब हम फाइलम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम 3 फाइलम डिस्कस करेंगे, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। और यहाँ पे जितना पॉसिबल वे मेरे से हो सकता था कि मैं इजी फॉर्म में लेकर आऊँ, उतना मैंने बनाने की कोशिश की है। और एनसीईआरटी की हर एक चीज़ इसमें मेंशन है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो एनसीईआरटी के बाहर हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फिर अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पर। देखो, सबसे पहले मैंने इनको किस बेसिस पर डिवाइड करा हुआ है, जो हमारे पास जनरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था उस पर। ठीक है, और उसके बाद इनके स्पेशल कैरेक्टर्स पे जो भी एनसीईआरटी में गिवन है उसके बेसिस में डिवाइड किया है। सबसे पहले लिखा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ पहले ही पढ़ लिया है कि पॉरीफेरा के अंदर सेलुलर देखने को मिलता है और इन दोनों के अंदर क्या मिलेगा, टिश्यू लेवल मिलेगा। सिमेट्री की बात करते हैं तो ये तो एसिमेट्रिकल होते हैं, और कहीं कहीं मैंने बताया कि रेडियल होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, तो एसिमेट्रिकल रखा है बस यहाँ पर। और ये दोनों कैसे होंगे, रेडियल होंगे। अगर मैंने पहले ही बोला है कि रेडियल होते हैं तो वो क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक। तो जम लेयर की बात करें तो ये क्या होंगे, डिप्लोब्लास्टिक। और इसके पास तो कोई जम लेयर ही नहीं है, 3 लेयर्स तो होती नहीं है ना, सेल का बना हुआ होता है, तो यहाँ पर कोई भी लेयर नहीं प्रेजेंट होगी। कौन सी लेयर, जम लेयर की बात करते हैं, या फिर सिंपल बोल सकते हैं सेलुलर लेयर। लेकिन जम लेयर के बेसिस पे हमने तो डिप्लो ट्रिप्लो बात करी थी ना, तो यहाँ पे इस बेसिस में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। सिलोम की बात करते हैं तो सिलोम तो ट्रिप्लोब्लास्टिक वालों की कैटेगरी के अंदर देखने को मिलता है ना, तो यहाँ पे तो तुम्हारे पास सिलोम आएगा ही नहीं, तो ये सारे क्या हो गए, एसिलोमेट्स हो गए। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम से पहले मैं यहाँ पढ़ाती हूँ हैबिट और हैबिटेट। ठीक है, कॉमन नेम को मैं अभी थोड़ा एक एक जब हम फाइलम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे समझाऊंगी क्यों उसका नाम ऐसा पड़ा। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देखो, मैरीन वर्ड आ रखा है सब में कॉमन, है ना, तो यानी कि ये पानी में पाए जाते हैं, यानी कि एक्वेटिक है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सक्लूसिवली मैरीन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाएंगे, पानी में। कौन से पानी में पाए जाएंगे, समुद्र वाले पानी में, जहाँ पे नमक का अमाउंट ज़्यादा होता है। और ये क्या है, मोस्टली मैरीन, मतलब ज़्यादातर मैरीन है, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे। और ये जनरली मैरीन, यानी कि ठीक है, ये मैरीन में भी पाए जाएंगे और फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कवर करते हैं, पॉरीफेरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये सारा पॉरीफेरा का है। मैंने क्या लिखा था कि पॉरीफेरा को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, स्पंज बोलते हैं ना, स्पंजेस बोला जाता है। स्पंजेस क्यों बोला जाता है, जरा इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, ये चीज़ पता है ना। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे पार्ट्स, ये सारे पार्ट्स क्या है, ये सेल है। ये क्या है, सेल है। ठीक है, और ये देखो एक सेल और ये दूसरा सेल, वैसे तो 2 सेल नहीं होते, बट ठीक है, मान लो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल, और उसके बीच में क्या है, गैप है। उन 2 सेल्स के बीच में क्या है, गैप है। तो उस गैप को क्या बोला जाता है, ऑस्टिया। क्या बोला जाता है, ऑस्टिया। और ये ऑस्टिया ही क्या होता है, पोर होता है, यानी कि होल्स होते हैं। यानी कि इनको स्पंज क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे होल्स होते हैं, और उन होल्स का नाम क्या होता है, ऑस्टिया होता है। ठीक है, इस वजह से इनको स्पंज बोला जाता है। यहाँ पे दिख रहा होगा, इसकी बॉडी में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा सा होल भी तो दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे बड़ी सी ओपनिंग दिख नहीं दिख रही, यहाँ पे जैसे इसका माउथ है, ये बड़ी सी ओपनिंग दिख रही है। इस बड़ी ओपनिंग को, बड़े होल को हम क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्क्यूलम। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑस्क्यूलम। ओके, अब होता क्या है कि इसके अंदर ये जो ये वाली लेयर है ना, इस लेयर पे देखो, ये येलो कलर से जो बने हुए हैं, ये क्या है हमारे पास, ये सेल होते हैं। जैसे इसके अंदर ये वाले डायग्राम में देखो, इसके अंदर इसको इलेबरेट करके यहाँ पे दिखाया है, और एक अंदर क्या है, सेल है, और सेल को ये बना के उन्होंने दिखा रखा है। इन सेल को क्या नाम बोलते हैं, क्वेनोसाइट सेल। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, कॉलर सेल्स होते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। और एक और चीज़ ध्यान रखने के, बीच में गैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये कैविटी दिख रही है कि नहीं दिख रही, किसके अंदर है ये कैविटी, स्पंज के अंदर है। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिख दिया, स्पंजोसील। स्पंजोसील, सील मतलब कैविटी, स्पंज के अंदर दिखने वाली कैविटी को हम क्या बोलते हैं, स्पंजोसील। उसके अलावा यहाँ पे और कोई भी चीज़ आपको ध्यान नहीं रखने की क्या है। ठीक है, इतना ही पढ़ना है। यानी कि सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इनकी जो बॉडी होती है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। उस पोर्स को हम ऑस्टिया बोलते हैं। ठीक है, और एक बहुत बड़ा ओपनिंग होती है, बड़ी पोर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम बोलते हैं। बीच में क्या होता है, एक कैविटी होती है, खाली जगह होती है, जिसको हम स्पंजोसील बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, सेल्स अरेंज होते हैं, जिसको हम क्वेनोसाइट सेल बोलते हैं। ठीक हो गया कि नहीं। अब एक और चीज़ कि ये जो पोर्स होते हैं ना, इस पोर के थ्रू होता क्या है कि पानी एंटर करता है अंदर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वाटर इन थ्रू द पोर्स, यानी कि जो पानी है वो इसके अंदर एंटर करता है। पानी एंटर क्यों कर रहा है, क्योंकि कहाँ पाए जाते हैं, सारे के सारे मरीन में पाए जाते हैं ना, मरीन वाटर में, यानी कि समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। तो समुद्र के पानी में क्या होंगे, छोटे 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 फूड के पार्टिकल्स भी होंगे। ठीक है ना, और पानी के थ्रू ही ये इसके अंदर क्या जाता है, ये पोर्स के थ्रू पानी के साथ ही ये इसकी बॉडी के अंदर आ जाता है। यहीं पे डाइजेशन होता है ना, यहीं पे एक्सक्रीशन होगा, यहीं पे रेस्पिरेशन होगा। यही ओपनिंग जो बनेगी, इस ओपनिंग से फिर वो वाटर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी रेस्पिरेटरी वेस्ट है, उन सबको क्या करेगा, बाहर लेकर जाएगा। ठीक है, और जो भी तुम्हारा एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको भी इसी के थ्रू बाहर जाएगा। यानी कि एक ओपनिंग इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, जिसको हम ऑस्कुलम बोलते हैं, जो ये काम करेगा। इससे मुझे समझ में आता है कि ये जो मेरे स्पंजेस होते हैं, इन स्पंजेस के पास वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जहाँ से पानी को अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि वाटर कैनाल सिस्टम भी प्रेजेंट है। ये कैनाल की तरह तो काम करेगा ना। ठीक है कि नहीं, तो वाटर कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनके अंदर देखने को मिलता है।
ओके तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम स्पेशल कैरेक्टर्स की। जो मैंने पीछे बताया वही सेम चीज़ यहाँ पे भी ध्यान देना है। देखो सबसे पहले इसका कॉमन नेम क्या है, स्पंजेस। और मैंने बता रखा है क्यों होता है इसका कॉमन नेम, क्योंकि यहाँ पे सभी की बॉडी में क्या दिखेगा, होल्स दिखेंगे। ठीक है, सभी की बॉडी में क्या दिखेगा, होल्स दिखेगा, इस वजह से इसको स्पंजेस बोलते हैं। स्पेशल कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे क्या होते हैं, देखो फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट अकर थ्रू द वाटर कैनाल सिस्टम। इसका मतलब इसकी बॉडी के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, जहाँ से खाने का, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज का और वेस्ट का जो एक्सचेंज है वो होता है। ये चीज़ मैंने बता दी है। इसके बॉडी के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, ऑस्टिया होते हैं यानी कि माइन्यूट पोर्स होते हैं, स्पंजोसील होती है यानी कि बॉडी कैविटी होती है, ऑस्कुलम होती है यानी कि जो एक ओपनिंग होती है, किस में हेल्प करती है, वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, और लाइन्ड होती है यानी कि कवर्ड होती है, कहाँ से, क्वेनोसाइट, अंदर की तरफ से, हाँ क्वेनोसाइट से होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर सेल्स भी कहते हैं। अच्छा एक और चीज़ लिखिए, बॉडी वॉल हैज़ स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर। अच्छा होता क्या है ना, इनके शरीर में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पाइक्यूल्स। ये स्पाइक्यूल्स क्या होते हैं, अब ये तो बने हुए सेल से है, ठीक है, और सेल्स आपस में अरेंज कैसे होंगी, अगर सेल पड़ा हुआ है, सेल है उसके पास, तो क्या कहते हैं, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो इसने बना रखा है, इतने सारी सेल्स आपस में जुड़कर बने हुए हैं, टिश्यू है नहीं, तो ये तो नीचे गिर जाना चाहिए, ये तो फैल जाना चाहिए। तो ये जो स्पाइक्यूल्स होते हैं ना, ये क्या काम करते हैं, ये बॉडी के स्केलेटन की तरह काम करते हैं, यानी कि इसकी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रखा है, ढांचा प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, और ये स्पाइक्यूल्स होते हैं। अगर मैं स्पॉन्जिन फाइबर की बात करूं तो इनकी बॉडी के अंदर ऐसे जो नेटवर्क होता है ना, जैसे हमारी बॉडी में नसों का नेटवर्क होता है, तो इनकी बॉडी में ऐसे ही नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं फाइबर्स के, ठीक है, इसको स्पॉन्जिन फाइबर कहते हैं। और ये करते क्या है, ये भी वही काम करेंगे, क्या करेंगे, बॉडी को ढांचा प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रक्चर देंगे, स्केलेटन देंगे। ये वाले पार्ट को ना मैं थोड़ी देर में समझाऊंगी, क्योंकि हम इन तीनों का ही क्या करेंगे, कंपैरेटिव वे पढ़ेंगे, पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा का, ठीक है। और उसमें भी मेन पहले हम बात करते हैं जो कि है एग्जाम्पल। देखो एनसीईआरटी में ऐसा जो एग्जाम्पल दिखा है, इसको क्या नाम दे रखा है, साइकन, और ये क्या होता है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसका कॉमन नेम हम क्या बोलते हैं, स्काइफा, ठीक है। और फिर ये क्या है एनसीईआरटी में, यूस्पॉन्जिया का ये डायग्राम है, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बाथ स्पॉन्ज। और उसी तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, और ये है इसका डायग्राम, और और इसको कॉमनली क्या बोला जा सकता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। एक और चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी है, देखो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन ये लोग क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं, यानी कि मूव नहीं कर सकते, ठीक है, अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। ओके तो अब हम सीलेंट्रेटा पे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका कॉमन नेम क्या है, निडेरिया, ठीक है। इसको क्यों बोला जाता है कॉमन नेम, यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान से देखना। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। नीडोब्लास्ट होते क्या है, ये सेल्स होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंटिकल्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स, यहाँ लिखा हुआ है देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स होते हैं, जिस सेल को हम क्या बोलते हैं, नीडोब्लास्ट सेल बोलते हैं। इस सेल की वजह से होता क्या है, इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, निमेटोसिस्ट। ये निमेटोसिस्ट क्या होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, यानी कि जैसे अगर हमको मधुमक्खी काटती है ना, तो वो जो पेन होता है, हमको फील जो होता है, वो ये इस कैप्सूल की वजह से फील होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या सिक्रीट करता है, पॉइजन। क्या सिक्रीट करता है, पॉइजन। तो अभी क्या पढ़ा मैंने कि इनको निडेरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास नीडोब्लास्ट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल्स के अंदर, ये नीडोब्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, निमेटोसिस्ट होते हैं, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं, जो कैसा फील कराते हैं, पेन फील कराएंगे। ठीक हो गया कि नहीं, ओके। उसके बाद इसके ये नीडोब्लास्ट की वजह से होता क्या है, प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट की वजह से होता क्या है कि इनकी बॉडी क्या कर सकते हैं, एंकरेज, मतलब कि अटैच हो सकती है किसी से, है ना, अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं। कोई प्रीडेटर से कोई खाने आ रहा है कोई, तो उनसे अपने आप को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्यों, क्योंकि पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं, अपने खाने को ये पकड़ सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। ठीक हो गया। इनकी बॉडी के बीच में क्या दिख रहा है, खाली जगह दिख रही है। इनकी बॉडी के बीच में क्या दिख रहा है, खाली जगह दिख रही है। उस खाली कैविटी को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक हो गया। अब इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के ऊपर एक ओपनिंग है जहाँ पे माउथ और एनस जैसे पीछे था, लेकिन उस वाले का नाम था ऑस्क्यूलम, और यहाँ पे क्या नाम है, हाइपोस्टोम। क्या नाम है, हाइपोस्टोम। ओके। उसके बाद जो इसकी बॉडी है ना, वो दो फॉर्म दिखाती है। इसकी बॉडी क्या दिखाती है, दो फॉर्म दिखाती है। एक पॉलिप फॉर्म दिखाती है, एक मेड्यूसा फॉर्म दिखाती है। ठीक है, इसकी बॉडी दो फॉर्म दिखाती है, पॉलिप और मेड्यूसा। ये जो पॉलिप फॉर्म होती है ना, ये होती है सेसाइल, यहाँ लिखा हुआ है। पॉलिप फॉर्म क्या होती है, सेसाइल। सेसाइल मतलब फिक्स होती है, मूव नहीं कर सकती। एग्जाम्पल में क्या है, हाइड्रा। ये हाइड्रा का जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रा एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद दूसरा फॉर्म क्या दे रखा है, मेड्यूसा। और मेड्यूसा क्या है, फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग यानी कि आराम से फ्रीली मूव कर रही होगी पानी में। ठीक है। और देखो इसका क्या स्ट्रक्चर इसकी तरह दिख रहा है, यानी कि एग्जाम्पल में क्या लिखा है यहाँ पे, ऑरेलिया। ऑरेलिया क्या होता है, जेलीफिश। ठीक हो गया। उसके अलावा एक और चीज़ मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो बॉडी वॉल कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो मेरे पास पॉलीफॉर्म है ना, ये पॉलीफॉर्म ऐसे आपस में अरेंज है। ठीक है ना, ये बहुत सारी एक जगह इकट्ठा हो जाती है, बहुत सारी पॉलीफॉर्म। और होता क्या है कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर इनके ऊपर चढ़ने लग जाती है। देखो ये धसा हुआ है, ये इतना जो पार्ट है ना इसका धसा हुआ है, इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर लगी हुई है। ठीक है, जैसे इस वाले स्ट्रक्चर में दिख रहा है। सिर्फ टेंटिकल वाला पार्ट और ओपनिंग जो माउथ का ओपनिंग है वो वाला पार्ट बाहर की तरफ है। और इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोरल, जो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है।
उसके बाद एक और वर्ड यहाँ पर आ रहा है मेटाजेनेसिस। इसके लिए देखना पड़ेगा इसके स्ट्रक्चर को, जिसका नाम है ओबीलिया। ठीक है, अब इसमें होता क्या है मेटाजेनेसिस में, ये अपनी लाइफ में दो फॉर्म दिखाते हैं, एक पॉलिप और एक मेड्यूसा। क्या होता है कि पॉलिप ने रिप्रोड्यूस करा, मेड्यूसा फॉर्म बनाई, मेड्यूसा ने रिप्रोड्यूस करा, फिर पॉलिप फॉर्म बनाई। ठीक है, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक के बाद एक। पहले पॉलिप ने क्या बनाया, मेड्यूसा, फिर मेड्यूसा से क्या बना, पॉलिप। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और यहाँ पे हमने उसका नाम क्या दे दिया, मेटाजेनेसिस, जो किसके अंदर देखने को मिलेगा, ओबीलिया के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। अब फटाफट से एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखो इसमें हाइड्रा आता है, इसमें आता है फाइसेलिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। फिर आता है एडेम्सिया, जिसका नाम है सी एनिमनी। फिर आता है पेनिनटुला, इसको सी पेन बोलते हैं, पेन की तरह दिखाई देता है। इसके बाद ओरेलिया, जिसको जेलीफिश बोलते हैं, ओबीलिया। और उसके बाद गॉर्गोनिया, इसका नाम क्या है, सी फैन, फैन की तरह दिखाई देता है। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देनी, जो हाइड्रा है वो पॉलीफॉर्म शो करता है ना, और जो पॉलीफॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल, दिख रहा होगा ना, सिलेंड्रिकल शेप है। और ये जो तुम्हारे पास मेड्यूसा फॉर्म है, जो कि ऑरेलिया शो कर रहा है, ये जो मेड्यूसा फॉर्म है, ये इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, अम्ब्रेला शेप। इस वीडियो के लास्ट जो फाइलम है टीनोफोरा, उसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले इनका जनरल नेम क्या होता है या कॉमन नेम क्या होता है, सी वॉलनट या फिर कॉम्ब जेलीज। इनको ऐसा क्यों कहा जाता है, सी वॉलनट का मतलब भैया इनका शेप जो होगा ना वो किस तरीके का दिखाई देगा, वॉलनट शेप का। जैसे यहाँ लिखा है ना पियर या वॉलनट, तो ये किस तरीके से दिखाई देते हैं, वॉलनट शेप दिखाई देते हैं। और इसको कॉम्ब जेलीज क्यों कहा जाता है, अभी थोड़ी देर में समझाती हूँ। ओके, सबसे पहले देखो इनकी बॉडी में क्या होते हैं, 8 बाहर की तरफ रोज होते हैं, 8 बाहर की तरफ रोज होते हैं। इसको काउंट करना आप। ठीक है, ये टोटल 8 होते हैं, इसको काउंट करना है, 8 होंगे इनकी बॉडी की तरफ। और ये बाहर की तरफ क्या होते हैं, रोज होती है। और ये किससे बनी होती है, ये सीलिया से बनी होती है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉम्ब प्लेट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्ब प्लेट्स। इसलिए इनको बोला जाता है कॉम्ब जेलीज, जेली की तरह दिखाई देते हैं, इस वजह से क्या बोला जाता है, कॉम्ब जेलीज। क्या बोला मैंने, इनके शरीर पर, इनके बॉडी पर 8, ठीक है, बाहर की तरफ रोज दिखाई देती हैं, जिसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, जिसको सीलिएटेड बोला है। और क्या बोलते हैं, कॉम्ब प्लेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये कॉम्ब प्लेट्स आते किस चीज़ में काम है, ये आते हैं काम लोकोमोशन में, यानी कि इसको मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं। इनका जो स्पेशल कैरेक्टर है वो है बायोल्यूमिनेंस। बायो मतलब क्या होता है, लिविंग, ल्यूमिनेंस मतलब लाइट एमिट करना। इनको बायोल्यूमिनेंस कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से क्या एमिट करते हैं, क्या निकालते हैं, लाइट निकालते हैं। इसके बाद इसके जो 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, एक है प्लूरोब्रैकिया या फिर प्लूरोब्रैचिया, जो बोलना है आपको। और ये वाला जो एग्जाम्पल, ये वाला जो डायग्राम बनाया हुआ है ना, ये इसी का डायग्राम है, प्लूरोब्रैचिया। ठीक है, और जो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास वो क्या है, टीनोप्लेना। ओके, तो अब हम दोबारा से इस पे आते हैं। देखो एक बार दोबारा से मैं समझाती हूँ। इसको हमने क्या बोला, स्पंजेस, ठीक है ना, क्योंकि पोर्स होते हैं। इसको निडेरिया, क्योंकि इसके पास नीडोब्लास्ट होते हैं। और इसको बोला हमने सी वॉलनट या फिर कॉम्ब जेलीज, क्योंकि इनका शेप वैसा होता है। ठीक है, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर की बात करें तो इनके पास वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ये देखने को मिला था। और इनके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसको ऑस्टिया बोलते हैं। इनका जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्पिलम बोलते हैं। इनके पास जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम बोलते हैं। ये चीज़ हो गया था ना। इनके अंदर जो कैविटी होती है उसको स्पंजोसील बोलते हैं। इनके अंदर जो कैविटी होती है उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। यहाँ तो कुछ चीज़ बताया नहीं है ऐसा, इसलिए हमने इस चीज़ को पढ़ा भी नहीं। ओके, और इसकी बॉडी में क्या होता है, स्पाइक्यूल्स वगैरह होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। ठीक है कि नहीं। और इनके पास कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है। ये 2 फॉर्म्स शो करते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। ठीक है, और इनका क्या कैरेक्टर है, इनके पास 8 बाहर की तरफ रोज होती हैं, जिसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, जिसको कॉम्प्लेट्स बोलते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है। और इनका मेन कैरेक्टर क्या है, ये बायोल्यूमिनेंस शो करता है, यानी कि लाइट एमिट करते हैं। अब आते हैं मेन इस चीज़ पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास होगा नहीं। ठीक है, इनके पास कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो मैंने पहले आपको ब्लाइंड सैक प्लान पढ़ाया था, और या फिर ट्यूब विद इन द ट्यूब प्लान, या फिर सेलुलर एग्रीगेशन, तो ये उस वाले बेस पे हमने उनको कैटेगराइज करा हुआ है। ठीक है, तो इस बेसिस पे इनको कैटेगराइज करा हुआ है। जैसे इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं, तो एब्सेंट होगा। इनके पास क्या लिखा है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर ज़रा याद हो, क्या मैंने ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेलमिंथेस को रखा था कि नहीं। ठीक है, तो ये वो वाले हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम यहाँ पे डाइजेशन की बात करें, देखो यहाँ पे लिखा है इंट्रा सेलुलर। पहले समझ लो इंट्रा और एक्स्ट्रा क्या होता है। जैसे हम लोग हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है कि नहीं। हमारी सेल के अंदर थोड़ा ना खाना जा रहा है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, वहाँ डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद वो ब्लड में जाता है खाना, और उसके बाद वो सेल के अंदर पहुँचता है। ठीक है, ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। लेकिन जब मैं बात करूँ इंट्रा सेलुलर की, मतलब सीधे सीधे सेल के अंदर ही डाइजेशन हो जा रहा है। तो ये लोग तो सेल से बने हुए होते हैं, तो इनकी बॉडी के अंदर सीधे सीधे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हो गया। ठीक है, और ये दोनों कैसा शो करते हैं डाइजेशन, इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों। अब एक और चीज़ ध्यान रखना है, कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास प्रेजेंट नहीं होता है। किनके पास, सबके पास, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। अब मेन चीज़ आई रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन हमारे पास, हमको पता है एसेक्सुअल सेक्सुअल होता है ना, तो यहाँ पे भी चेक करते हैं।
इनके पास भी एसेक्सुअल सेक्सुअल देखने को मिलता है, इनमें भी एसेक्सुअल सेक्सुअल देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। पॉलीफेरा में जो एसेक्सुअल होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो गैमेट्स के फॉर्मेशन से होता है। ठीक है, अगर मैं सिलेंट्रेटा की बात करती हूँ तो एसेक्सुअल बनता है पॉलिप। मैंने आपको बताया था कि ये दो बॉडी फॉर्म शो करते हैं, पॉलिप से मेड्यूसा बनता है, मेड्यूसा से पॉलिप बनता है रिप्रोडक्शन से। तो पॉलिप क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और मेड्यूसा को बनाता है, और मेड्यूसा क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, पॉलिप को फॉर्म करता है। और यहाँ पे तो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है हर्माफ्रोडाइट, और अंदर मैंने क्या लिखा है इसमें 2 in 1। 2 in 1 मतलब कि दोनों सेक्सेस किस में प्रेजेंट होंगे, एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, इस वजह से बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, और ये इनके पास क्या लिखा हुआ है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे, यानी कि यूनिसेक्सुअल होंगे, यानी कि इसको हम बोलेंगे डायोशियस। डाई मतलब डिफरेंट, डाई मतलब डिफरेंट, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में होंगे, इस वजह से इनको डायोशियस कह देंगे। यहाँ हर्माफ्रोडाइट लिखा था मतलब सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे, तो मोनोशियस मतलब एक में होंगे। ठीक हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, हर्माफ्रोडाइट 2 in 1, यानी कि दोनों सेक्सेस किस में प्रेजेंट होंगे, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। अब यहाँ लिखा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रही है कि बॉडी के बाहर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, और ये दोनों में क्या दिखाएगा, फर्टिलाइजेशन बाहर होगा, बॉडी के बाहर होगा। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना है कि इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, जैसे अगर जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो अपने पेरेंट जैसा दिखेगा तो यानी कि वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है। जैसे हम लोग होते हैं तो हमारे उसमें जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है, नया बेबी बनता है, वो क्या होता है, अपने पेरेंट जैसे ही दिखेगा ना, कोई इंटरमीडिएट स्टेज तो दिखाई देगी नहीं। तो हमारे अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है। जिन ऑर्गेनिज्म में एक लार्वा वाली स्टेज आती है, ठीक है, अपने पेरेंट जैसा दिखाई नहीं देता, लार्वा वाली स्टेज आती है, तो उन के अंदर जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। और यहाँ पर तीनों के अंदर कैसा देखने को मिलता है डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ओके, तो एक बार फटाफट से समराइज कर लेते हैं। पॉलीफेरा के अंदर सेलुलर लेवल देखने को मिलता है, इन दोनों के अंदर टिश्यू लेवल देखने को मिलता है। ये बेचारे एसिमेट्रिकल होते हैं, कुछ कुछ रेडियल दिखाई देते हैं, और ये दोनों रेडियल होते हैं। ये दोनों रेडियल हैं, इस वजह से डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर जर्म लेयर देखने को नहीं मिलती है। और इसके बाद सिलोम की बात करें तो ये तीनों के तीनों एसिलोमेट्स होते हैं, एब्सेंट होता है सिलोम। कॉमनली इनको स्पंजेस कहा जाता है, इनको निडेरिया बोला जाता है, इनको सी वॉलनट या फिर कॉम्ब जेलीज कहा जाता है। ये तीनों एक्वस मीडियम में पाए जाते हैं। ठीक है, और मोस्टली कहाँ होंगे, मैरीन होते हैं। फ्रेश वाटर में सिर्फ स्पंजेस और सिलेंट्रेटा आते हैं। उसके बाद इस वाले टॉपिक पे तो हमने पहली बात कर ली है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इस बेचारे के पास है ही नहीं, और इन दोनों के पास इनकम्प्लीट होता है। इसके अंदर सिर्फ इंट्रा सेलुलर देखने को मिलता है, इन दोनों के अंदर इंट्रा एक्स्ट्रा दोनों सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो तीनों के पास एब्सेंट होता है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये फर्स्ट और जो सेकंड है, इन दोनों के अंदर एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है, लेकिन इस बेचारे के पास सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला है, ये दोनों क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि 2 in 1। ठीक है, और जो बीच वाला है वो कैसा होता है, डायोशियस होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, इन दोनों के में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट तीनों के अंदर कैसा होता है, इनडायरेक्ट।